नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप। तो मैप क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैप यानी कि मानचित्र, जिसे हम हिंदी में मानचित्र बोलते हैं। तो मैप क्या होता है? मैप मतलब नक्शा, किसी भी जगह का नक्शा जिसकी मदद से आप किसी भी जगह को आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ है, कोई भी लोकेशन है वो किस जगह पे है, कोई रास्ता है वो किधर जाता है। ठीक है, तो मतलब मैप की मदद से आप किसी भी इस एरिया के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं। स्टार्ट। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो ग्लोब होता है, जो हमने पढ़ा था ना, ग्लोब क्या होता है? अर्थ का एक छोटा मॉडल है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में। However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. यानी कि देखो, ग्लोब जो होता है हमारी पढ़ने में काफ़ी मदद करता है। अगर हमें किसके बारे में पढ़ना, अपनी अर्थ के बारे में पूरा पढ़ना होता है ना, जब हमें पूरा पृथ्वी को एक साथ पढ़ना होता है ना, तो उसके लिए तो हमारे लिए ग्लोब काफ़ी हेल्पफुल होता है। ग्लोब पे आप अच्छे से क्या देख सकते हैं? कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, ओशियंस देख सकते हैं, और आपको उसके बारे में पता चलता है। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज़ भी शो होती हैं आपकी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डीपली से आपको नॉलेज लेना है, आपको स्टडी करना है, तो उसके लिए ग्लोब जो है आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी देश के बारे में काफ़ी स्टडी करना है, किसी स्टेट के बारे में, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको उस ग्लोब में नहीं मिलती है ना, क्योंकि आप देखोगे कि ग्लोब पे आपको मोटी मोटी चीज़ें दिखेंगी। ज़्यादा डीपली आपको वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, क्योंकि ग्लोब में आप देख सकते हैं कि वो ऐसे मतलब छोटा एक तो मॉडल होता है और उस पर इतनी सारी चीज़ें बनी होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इतना डीपली इतना चीज़ें तो नहीं दिखा पाएगा वो ग्लोब, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि हम इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। तो ऐसी सिचुएशंस में हम किसका यूज़ करते हैं? मैप का। आई रिपीट कि देखो, जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब के बारे में हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें हमें काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप पूरे अर्थ का जैसे एक साथ पढ़ना चाहते हो पूरा अर्थ के बारे में, तो ग्लोब आपकी काफ़ी हेल्प करता है। आप उसमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो। उसमें जो जो मेन जैसे कुछ कंट्रीज़ दिखाई जाती हैं, वैसे भी सारी कंट्रीज़ तो दिखाई नहीं जाती हैं ग्लोब में। तो कुछ कुछ कंट्रीज़ दिखाई जाती है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा ओशियंस है, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो उसकी मदद से। लेकिन अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हो, अगर किसी भी कंट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी विलेजेस टाउन्स के बारे में, तो आप इतना डीपली उस ग्लोब की मदद से पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो ग्लोब पे नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको किसका स्टडी करना होता है? मैप का। आपने मैप देखा होगा ना कि हर देश का अलग मैप होता है। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो इंडिया का मैप अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो वो कैसा दिखता है? छोटा सा दिखेगा। क्या उसके अंदर की स्टेट्स वगैरह दिखते हैं आपको? नहीं। वो आप किस में देख पाते हो? जब आप अलग से मैप लेते हो इंडिया का, तब उसमें आप देखेंगे कि इंडिया का जो मैप होगा उसमें अच्छे से आप जो भी जितने भी स्टेट्स हैं उसके बारे में अच्छे से दिखाया होगा, है ना। पूरी बाउंड्रीज बनी होती है। तो इससे क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा स्टेट है ये, ठीक है, ये कौन सा बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा राज्य है ना। और ज़्यादा डीप नॉलेज ले पाते हो आप, है ना। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो ग्लोब होता है उसमें आप एक ज़्यादा मतलब जो मेन मेन चीज़ें आप पढ़ लोगे, लेकिन जो अगर आप गहराई से पढ़ना चाहोगे किसी भी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो आप नहीं पढ़ पाते। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? मैप। तो मैप की मदद से क्या होता है कि और ईजिली पढ़ जाता है हमें किसी भी प्लेस के बारे में स्टडी करना। ठीक है। A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. जो मैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी अर्थ के सरफेस का कोई भी पार्ट, जो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी पे जो कोई भी जगह होती है तो उसको क्या करता है? उसको ड्रॉ करके एक फ्लैट उस पर क्या किया जाता है? स्केल के अनुसार आप क्या करते हैं कि उसको किसी भी प्लेस को आप मैप पे दिखाते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा और आसान भाषा में कहूँगी कि जैसे कि जो हमारा मैप होता है ना, तो मैप में आपको क्या दिखाया जाता है? मैप में आपको दिखाया जाता है कि अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्लेस हैं,
है ना, अर्थ के सरफेस पे जो भी प्लेस हैं, तो कोई भी एक पार्ट आपको क्या किया जाता है, एक स्केल पे, एक स्केल मतलब कि किसी भी बड़े एरिया को एक हमारा दो तरह के स्केल होते हैं, एक लार्ज स्केल होता है, एक स्मॉल स्केल है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो उससे उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग उस प्लेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे, मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. लेकिन देखो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप पूरे, जैसे हमारा ग्लोब राउंड इन शेप में, तो आप पूरे राउंड इन शेप को आप पूरे एक मैप पे एक साथ दिखा पाएँ, ऐसा भी नहीं हो पाता है ना। लेकिन मैप में आप बाकी सब चीज़ों को तो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। ओके, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। आपको पता है कि जो हम मैप का बहुत सारे पर्पस होते हैं जिसकी वजह से हम मैप को स्टडी करते हैं। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। देखो एक तरह का मैप कैसा होता है, कुछ मैप ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको क्या किया जाता है कि उसमें कुछ छोटे छोटे एरिया दिखा दिए जाएंगे और कुछ फ्यू फैक्ट्स रहते हैं, मतलब छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। और ऐसी कुछ मैप्स होती हैं जो दूसरे मैप होते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, एक बड़ी सी बुक होती है। तो व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, यानी कि जब बहुत सारे मैप को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो क्या बनता है, एटलस। देखो क्या होता है, अगर आप केवल एक मैप लेंगे, सिर्फ एक सिंगल मैप आप स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए कि आप इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो सिर्फ उस मैप में आप इंडिया के बारे में ही पढ़ पाओगे, है ना, और वो भी आपको इतना डीपली नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या होता है कि जैसे अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, अलग अलग प्लेस, अलग अलग देश के बारे में अगर आपको पढ़ना होता है तो आपको एक मैप में वो जानकारी नहीं मिलेगी, वो उसके लिए आपको अलग अलग बहुत सारे मैप चाहिए होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब ये बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस के जो मैप्स होते हैं, अलग अलग देशों के जो मैप होते हैं या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जो मैप होते हैं, जब इन सारे मैप्स को एक साथ जो क्या किया जाता है, एक साथ एक बुक में एक साथ क्या कर दिया जाता है, असेंबल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या बनती है हमारी उस बुक को क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। आई रिपीट कि जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ एक बुक की तरह, एक कंप्लीट बुक की तरह क्या कर दिया जाता है, एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है, तो जो उससे वो बुक बनती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। हमें क्या मिलती है, एटलस। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। और एटलस के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। कौन सी बुक होती है एटलस? एटलस एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, अलग अलग देशों के बारे में हम विद द हेल्प ऑफ मैप, ठीक है, यानी कि मैप की सहायता से हम अलग अलग प्लेसेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एटलस क्या, कौन सी बुक होती है, मैप वाली बुक होती है, ठीक है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। यानी कि जो एटलस होती है हमारी अलग अलग साइज की होती हैं, छोटे साइज की भी होती होगी, बड़ी साइज की भी होती होगी, और उसमें जो मैप्स बनाए जाते हैं वो भी अलग अलग तरह के डिफरेंट स्केल्स पे बनाए जाते हैं। अभी डिफरेंट स्केल्स होते क्या हैं उसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि देखो डिफरेंट स्केल्स का मतलब ये होता है, जैसे आप देखो कोई बहुत बड़ा सा एरिया होता है, ठीक है, मान लीजिए आपका ही कोई गाँव है जहाँ आपको एक मैप पे दिखाना है उस गाँव को। अब वो गांव इतना बड़ा है तो इतने बड़े पेपर तो नहीं होगा ना कि इतने बड़े मैप के लिए, मतलब इतना बड़ा गांव को बनाने के लिए आप इतना बड़ा पेपर लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं होता। मैप तो आपको एक छोटा सा A4 साइज के पेपर में मिल जाता है। तो वो छोटा साइज करके कैसे बनाते हैं, यानी कि जब आपको क्या करना होता है, किसी बहुत बड़े एरिया को दिखाना होता है मैप पे, तो आप यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल मैप। और जब आपको किसी छोटे एरिया को दिखाना होता है ना, बहुत छोटे एरिया को, तो आप क्या करते हैं, आप उसमें लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें भी देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे कि क्या होता है, हो सकता है मैं अभी आपको समझाऊं, ज़्यादा आपको क्लियर ना हो, 2-3 बार समझने की कोशिश करना, नहीं तो आगे की क्लासेस में भी आपको समझ में आएगा। लेकिन आप फिर भी यहीं पर आप अपना डाउट को क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अभी आपका आएगा वो स्केल वाला, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक एटलस वाला। आगे बढ़ते हैं, मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब। जो मैप होते हैं ना वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपैरिजन टू द ग्लोब। क्यों?
क्योंकि देखो ग्लोब में मैंने आपको बताया ना मेन चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हो, लेकिन डीपली नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आपका मैप अगर मान लीजिए आपको कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करना है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, तो उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जब आप मैप लेंगे, चाहे आप फिजिकल मैप लें चाहे पॉलिटिकल मैप लें, तो उसमें क्या होता है, एक एक चीज़ को डीपली दिखाया जाता है। अगर फिजिकल मैप लेते हो तो उसमें पूरे आपके नेचर्स को दिखाया जाता है, आपकी रिवर कौन कौन सी रिवर्स हैं, कहाँ से जा रही हैं, माउंटेन्स हैं, कौन सा डेजर्ट है, ठीक है, या फिर मतलब कौन से फॉरेस्ट है, या ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं फिजिकल मैप में। और पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाएगा आपको कि उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, है ना। तो आप जितना डीपली उसमें पढ़ पाओगे वो सब चीज़ें आपको ग्लोब में तो नहीं मिलेगी ना। तो वही कहा गया है कि मैप में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपैरिजन टू द ग्लोब, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ दैम आर डिस्क्राइब बिलो। तो आपको पता है कि जो मैप होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो कुछ मैप्स के बारे में आपको नीचे दिया गया है। तो पहला आता है हमारा फिजिकल मैप। अब ये फिजिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है, देखो फिजिकल मैप showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans etc are called physical और relief maps। मतलब ये फिजिकल मैप वो मैप्स होते हैं कि जो हमारी अर्थ में जो नेचुरल फीचर्स हैं, मतलब कि जिसको हमने नहीं बनाया बल्कि वो खुद एक नेचर ने हमें दिया है, वो खुद ही बना है। जैसे कि हमारी रिवर्स होती हैं, तो ये नेचुरल फीचर्स हैं हमारी अर्थ के, जिसको मैप पे दिखाते हैं। जैसे कि हमारा माउंटेन होता है, क्या माउंटेन हमने बनाया? नहीं ना, ये सब खुद नेचुरल बने हैं, नेचुरल फीचर्स हैं। प्लेट्यूज होते हैं, प्लेट्यूज मतलब पठार, माउंटेन्स मतलब पहाड़, जिसे हम पर्वत भी बोलते हैं। प्लेन्स होता है जैसे कि मैदान हो गए। रिवर्स मतलब नदियाँ हो गई। ओशंस मतलब महासागर हो गए हमारे, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं। तो जिस मैप में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ऐसे मैप्स को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप के बारे में। अच्छा देखो, मैं ध्यान से सुनो, फिजिकल मैप को भूलना नहीं, देख के समझ जाओगे आप। देखो एक फिजिकल मैप में आप क्या देखेंगे कि आपको उसमें नेचुरल फीचर्स दिखाए जाएंगे। जैसे कि आपको कहीं पे ग्रीनरी ग्रीन कलर की दिखाई जाएगी, कहीं पे सॉइल दिखाई जाएगी, कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखाए जाएंगे, प्लेट्यूज दिखाए जाएंगे। और आप एक चीज़ ये भी नोटिस करेंगे कि जो आपके फिजिकल मैप होंगे ना, उसमें अंदर आपकी पूरी बाउंड्रीज कुछ नहीं बनी होती हैं, वो सिर्फ एक आउटलाइन बाउंड्री बनी होती है उस जगह की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इंडिया का ही फिजिकल मैप लेते हैं, तो आप उसमें क्या देखेंगे कि उसकी आउटलाइन बाउंड्री होती है, अंदर का नहीं होता है कि अलग से सेपरेट कोई भी आपको स्टेट नहीं बना होता है, ठीक है। तो उसमें पूरा फिजिकल मतलब बस बाहर की बाउंड्री दिखेगी, अंदर का पूरा वो बना हुआ, वो आपको या तो फिल करना होता है, या अगर आप अपनी एटलस की बुक में भी देखेंगे फिजिकल मैप, तो आप उसमें ये देखेंगे कि उसमें अंदर की बाउंड्रीज नहीं बनी होगी बल्कि बाहर की आउटलाइन बाउंड्रीज होगी, है ना। तो वो होते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। यानी कि वो मैप जिस पे क्या शो किया जाता है, सिटीज़, आपके टाउन्स वगैरह को, आपके विलेजेस को, और अलग अलग कंट्रीज़ को या अलग अलग स्टेट्स को, दुनिया के जो भी अलग अलग स्टेट्स होते हैं उनकी बाउंड्री के साथ जो शो किए जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। अगर आप अपनी किसी भी शॉप पे जाएंगे पॉलिटिकल मैप लेने, या आपके पास अगर एटलस है तो उसमें आप इंडिया का देखना, पॉलिटिकल मैप निकालना, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें इंडिया का जो मैप होगा तो उसमें आउटलाइन बाउंड्री भी होगी, और अंदर के जो उसके स्टेट्स हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वो अलग से ही बाउंड्री के थ्रू आपको दिखाए गए होंगे, है ना। लेकिन फिजिकल मैप में ऐसा नहीं होगा। तो ये होते हैं हमारे पॉलिटिकल मैप्स। आगे बढ़ते हैं, थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, सम मैप्स फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नॉन एज थीमेटिक मैप्स। यानी कि थीमेटिक मैप्स वो मैप्स होते हैं जिसमें कुछ एक स्पेसिफिक जानकारियाँ दी जाती हैं आपको, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि रोड दिखाई जाएंगी आपको, या गांव का कोई स्पेशल चीज़ें हैं, या कोई रेनफॉल, जैसे आपके रेनफॉल मैप्स होते हैं, देखा होगा आपने कि जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि किस किस प्लेस में कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, तो आपको देखेंगे कि अलग से नीचे की तरफ एक इंडेक्स बना होता है, तो कहीं पे लिखा होता है 100 से 125 सेंटीमीटर, 200 से 300 सेंटीमीटर, ऐसे करके मतलब बना होता है ना। तो बॉक्स, तो वो कैसे होते हैं मैप, रेनफॉल वाला जो मैप होता है जिसमें मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे पूरे मैप में उसी स्पेसिफिक चीज़ को दिखाई जाएगी, या कहीं पर सॉइल दिखाई जाएगी तो
पूरा ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है तो उसको बिल्कुल जैसे डार्क कलर में दिखा दिया, कहीं पे रेड सॉइल मिलती है तो उसका अलग से एक इंडेक्स बनेगा, उसको अलग अलग रेड कलर से दिखाया जाएगा। तो ये अलग अलग जब जो भी मैप्स जो होते हैं, ऐसे मैप जिसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल कहाँ कहाँ पे कितने घने हैं, यानी कि आपको अलग से इंडेक्स बना के दिखाया जाएगा। जहाँ पे खूब घने जंगल होंगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा डार्क से ग्रीन दिखा देंगे, यहाँ पे हल्के कम होंगे वहाँ पे थोड़ा लाइट दिखा देंगे, है ना। तो मतलब आपके वो मैप जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो ऐसे मैप्स को हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं, ठीक है। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द basis of information provided in this map. There are three components of maps: distance, direction and symbol. अब देखो, आप एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारे मैप होते हैं ना, तो उस मैप में स्पेशली आपको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो डिस्टेंस दिखाई जाएगी, और डायरेक्शन दिखाया जाता है, सिंबल दिखाया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप क्या होते हैं? मैप एक ड्राइंग होती है जिसमें पूरी दुनिया की किसी भी बड़े प्लेस को एक शीट ऑफ पेपर पे दिखाया जाता है। खुद सोचो ना कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है, उस इतनी बड़ी दुनिया को आप क्या कर रहे हो, एक शीट ऑफ पेपर पे पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। तो मैप क्या होता है? मैप एक ऐसा ड्राइंग होती है जिसमें आप क्या करते हो कि पूरी दुनिया को, जो पूरा वर्ल्ड है, कोई इतना बड़ा प्लेस है, उसको आप एक छोटा रिड्यूस करके, कम करके उसको दिखाते हो मैप पे। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैप होते हैं ना, तो उसको एक रिड्यूस स्केल्स पे बना करके आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। यानी कि जो रिडक्शन करते हैं ना, यानी कि इसमें जो हम छोटा करते हैं उस बड़े से प्लेस को एक स्केल पे। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि स्केल होता है हमारा, कि जिस स्केल पे हम एक, अब स्केल पे करते कैसे वो तो थोड़ा आप आगे क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन एक स्केल के मेजरमेंट पे, जैसे कि किसी बड़े प्लेस को आप छोटा स्केल पे करके दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कहूँ तो मान लीजिए कि कोई 10 किलोमीटर का एरिया है और आपने क्या दिखाया कि 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप किसी बहुत ही बड़े प्लेस को दिखा रहे हो, तो आपने जैसे ये मान के चले कि यहाँ पे जो हमने मैप पे दिखाया है ना, तो वो रियल में जो वो दूरी है, जैसे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी है, तो उसको आपने कैसे दिखाया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। मतलब कि मैप में जो 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब आपने क्या किया कि किसी बड़े एरिया को, मतलब कि जो आपने क्या किया, उस बड़े से प्लेस को, बड़ी डिस्टेंस को एक छोटे स्केल करके रिप्रेजेंट किया आपने अपने इस पे मैप पे, ठीक है। लेकिन जो ये रिडक्शन की जाती है तो ये भी बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली की जाती है, सही तरीके से, ताकि वो चीज़ें रियल लगे। ऐसा ना हो कि राजस्थान हमारा इतना बड़ा प्लेस है, मतलब जैसे उसका एरिया ज़्यादा है और आप उसको छोटा सा दिखा दें और गोवा को बड़ा सा दिखा दें, ऐसा भी नहीं होता है। जो प्लेस जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल केयरफुली किसी भी प्लेस को रिप्रेजेंट किया जाता है मैप पे, ठीक है। तो जैसे हमारे सर्वे ऑफ इंडिया ये सब होते हैं, ये सब मैप्स बनाते हैं ना, तो ये सब चीज़ अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं। यही नहीं कि किसी ने भी उठा के ड्राइंग बना दी ऐसे ही दिखा दिया, है ना, तो ऐसे नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केल, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्केल क्या होता है, तो स्केल इज द रेशियो। स्केल एक रेशियो होता है किसके बीच में? बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, की जो वास्तविकता में उस ग्राउंड की जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस शोन ऑन मैप, यानी कि और जो उस प्लेस की, जो उस ग्राउंड की जो डिस्टेंस दिखाई गई है मैप में, तो उन दोनों के बीच का रेशियो होता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये इसको अच्छे से ना अलग से अपनी जैसे नोट्स बना रहे हो ना, उसको लिखते जाना कि ये स्केल क्या होता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे की हायर क्लासेस में भी जैसे पूछ लेते हैं स्केल क्या होता है, व्हाट इज स्केल। तो आपको क्या बोलना है कि स्केल इज द रेशियो। स्केल एक रेशियो होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन मैप। ओके, शोन ऑन द मैप। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब आपको आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बोला गया है कि जैसे आपके स्कूल और आपके घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। मतलब आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है
5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे मैंने बोला ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये स्कूल है और ये आपका क्या है, होम मतलब घर। तो आप लोगों के घर से और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर। और अगर आपको क्या करना है कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, आपको इसका मैप बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे 10 किलोमीटर है ना, तो आपने इसको जैसे डिस्टेंस को कैसे दिखाया कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। जैसे आपने दिखाया कि भाई जो 2 सेंटीमीटर हमने मैप पे बनाया है, कहाँ पे बनाया है, जैसे हमने मैप पे बनाया है, तो उस मैप पे जो 2 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है ना, वो 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा, कैसे निकालते हैं, 10/2, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे करके दिखाया जाता है। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो हमने क्या किया कि जैसे आपके स्कूल से घर तक के डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर। तो जब आप उसको एक मैप पे दिखाएंगे ना, तो कैसे दिखाएंगे, 10 किलोमीटर तो बना नहीं सकते हो। तो आपने क्या किया कि उसको एक छोटा, मतलब आपने उसको घटा के उस डिस्टेंस को कम करके आपने क्या किया, मैप पे दिखाया। जैसे आपने दिखाया कि यहाँ पे जो हमने मैप पे डिस्टेंस दिखाई है ना, तो उसमें हम 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि आपने मैप पे जो 2 सेंटीमीटर दिखाई है ना, स्कूल से घर तक की जो दूरी दिखाई है वो 2 सेंटीमीटर की बनाई है आपने मैप पे, है ना। तो वो मैप आप अलग से आप नीचे लिखेंगे भी, जो इंडेक्स बनाते हैं कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा, 1 सेंटीमीटर दिखाएगा 5 किलोमीटर को। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि कैसे हमने क्या किया कि इतने बड़े प्लेस को छोटा करके दिखाया। ठीक है, जब मैप आपको बोर्ड में सिखाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे। फिर भी थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। तो देखा आपने, तो यहाँ पे जो जैसे हमने यहाँ पे बोला ना कि भाई एक्चुअल में जो डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर था। क्या था, एक्चुअल में डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर। और मैप में हमने कितना दिखाया, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये जो रेशियो होता है 10:2 होता है ना, जैसे, तो ये जो रेशियो होता है, यही ये स्केल होता है। कि जो स्केल होता है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ओके, आगे बढ़ते हैं। दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। स्केल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैप में। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप। अगर आपको अच्छे से स्केल के बारे में पता है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस के बारे में, किसके बीच में, बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। अगर आपको अच्छे से स्केल समझ में आ गया, स्केल पढ़ना आ गया अच्छे से, तो आप मैप में जो दिए गए आपको प्लेसेस है, तो किसी भी दो प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है आपको इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो आगे आ रहा है कि वैन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी बड़े एरिया जैसे कि कोई कॉन्टिनेंट है, कोई कंट्री है, अगर आप उसको किसी पेपर पे दिखाते हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल। मतलब आप समझ रहे हो, कंट्री एक देश की बात हो रही है, एक कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है, वो तो कितना बड़ा है। तो जब ऐसे ही हम किसी बहुत बड़े प्लेस को दिखाते हैं, किसी बहुत बड़े एरिया को दिखाते हैं अपने शीट ऑफ पेपर पे, किसी मैप पे, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो, अगर बड़े प्लेस को दिखाना है तो क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल स्केल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। देखो यहाँ पे दिखाया है ना, जैसे कि यहाँ पे जो हमने 5 सेंटीमीटर दिखाया है, तो वो कितने को दिखाता है, 500 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा, 500/5, 5 यानी कि 100, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा, 100 किलोमीटर को। आए समझ में। तो वैन लार्ज एरियाज, जैसे जब हम कोई बहुत बड़े एरिया जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, इन सबको पेपर पे शो करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल का। जैसे एग्जांपल के लिए कि हमने मैप पे बनाया 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। यानी कि जो मैप पे बनाया गया 5 सेंटीमीटर है, तो वो ग्राउंड के 5 किलोमीटर डिस्टेंस को दिखाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, तो ये समझ जाओगे आप कि स्केल दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल मैप होता है और एक होता है लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल जो मैप होता है, आपको बढ़ा दिया मैंने कि जब हम किसी बड़े एरिया को दिखाते हैं मैप में, ठीक है, तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। आगे आता है कि व्हेन आ स्मॉल एरिया, जब कोई छोटा एरिया जैसे कि गांव है, आपका शहर है, कोई कस्बा है,
अब वो कॉन्टिनेंट कंट्री से तो छोटे ही होते हैं ना, तो जब ये स्मॉल एरियाज़ को आप मैप पे दिखाते हो, किसी पेपर पे दिखाते हो, तो हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर जो है मैप का, तो वो कितने को शो कर रहा है, 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो 500 मीटर की दूरी को, यानी कि जो ग्राउंड में हमारा 500 मीटर का डिस्टेंस है, उसको ये शो करता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 500 सेंटीमीटर को शो, सॉरी 500 मीटर्स को शो करता है ये 5 सेंटीमीटर। तो मतलब 1 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा, ये तो 1 सेंटीमीटर दिखाएगा 100 मीटर को, मतलब ये मीटर्स में है, ये मीटर में, ये कम डिस्टेंस है, ये छोटा प्लेस है। तो आप इसको क्या कर रहे हो, उसके लिए आप बड़ा स्केल करके, मतलब कि किसी छोटे प्लेस को आप बड़ा करके दिखाओगे ना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बस इतना याद रखो कि जब हमें कोई बहुत बड़े प्लेस को दिखाना होता है तो हम यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल मैप का, जब हमें किसी छोटे एरिया को दिखाना आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल मैप, ठीक है। लार्ज स्केल मैप्स गिव इन मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। देखो जो लार्ज स्केल मैप होते हैं ना, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल मैप्स। अब देखो क्या होगा कि जैसे स्मॉल स्केल मैप पे जब आप बनाते हो किसी कॉन्टिनेंट, किसी कंट्री, जैसे किसी बड़े प्लेस को, तो उसमें आप एक मेन चीज़ें दिखा पाते हो। लेकिन जो लार्ज स्केल मैप होता है तो उसमें आप क्या कर रहे हो, किसी छोटे से एरिया को बड़ा करके दिखाओगे, तो उसमें आप सारी चीज़ दिखा सकते हो कि यहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन है, यहाँ हमारा हॉस्पिटल है, ये रोड जाती है, कहाँ स्कूल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से, एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो लार्ज स्केल मैप में। लेकिन स्मॉल स्केल मैप में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, मतलब मिल जाती है लेकिन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल मैप इतना नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन की बात की। देखो हमने अभी बात करी थी डिस्टेंस की, कि भाई मैप पे आपको डिस्टेंस दिखाई जाती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो मोस्ट मैप्स कंटेन्स एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब कि ज़्यादातर आपने मैप पे देखा होगा कि एक एरो आपको बना होता है लेटर के साथ, उस लेटर के में क्या लिखा होता है, एन। क्या देखेंगे कि जैसे आपका ये एरो ऊपर बना होता है मैप के कॉर्नर पे, और ये कहाँ पे होता है, आपके राइट हैंड पे, ठीक है। राइट हैंड में होगा और आपका ये एन बना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये कोई आपका एक मैप है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक एरो सा बना होगा, वहाँ पे एन लिखा होगा, है ना। तो ये जो एरो और एन होता है, तो ये एरो एन क्या है, ये एक डायरेक्शन को दिखाता है, एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एन मतलब नॉर्थ, ठीक है। तो आपको इससे पता चलता है उस मैप में कि ये नॉर्थ डायरेक्शन किधर साइड पे दिखा रहा था, किस साइड है नॉर्थ, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलता है कि डायरेक्शंस के बारे में। तो दिस एरो शोज अ नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड अ नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। अगर आपको नॉर्थ पता चल गया तो बाकी के सारे डायरेक्शन भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसलिए आपके मैप पे देखेंगे आप, छोटा सा किनारे एक एरो होगा और उसके साथ एन लिखा होता है। वो इसलिए लिखा होता है ताकि आप इजीली डायरेक्शन को फाइंड कर सकें। और अगर आपको एन पता चल गया, मतलब नॉर्थ पता चल गया, तो आप बाकी की डायरेक्शंस भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस होती है ना। हमारा ये नॉर्थ होता है तो नॉर्थ के हमेशा अपोजिट में साउथ होता है। यहाँ ईस्ट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वेस्ट होगा। तो आपको सिर्फ नॉर्थ पता था तो आपने बाकी की सारी डायरेक्शंस भी निकाल ली, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कार्डिनल पॉइंट्स। ये क्या होता है, हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हो गए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी क्या होते हैं, हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे हमने कहा ना, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब हमारे जो, मैंने क्या बोला कि हमारी होती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो जैसे यहाँ से अलग सी भी होती हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच में जो इस डायरेक्शन को दिखाएगा वो नॉर्थ ईस्ट को, यहाँ दिखाएगा नॉर्थ साउथ, यहाँ दिखाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। ये सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट। अच्छा वो चलेगा क्या, रुको दोबारा बना के दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये हमारे डायरेक्शंस होते हैं, ये हमारे कार्डिनल्स पॉइंट हो गया। नॉर्थ अगर हमें पता है तो हम बाकी के डायरेक्शंस भी निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्थ है, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। और जो हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं तो वो कैसे होती हैं, यहाँ इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के डायरेक्शंस को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, यहाँ की बोलेंगे
साउथ वेस्ट, और इधर की डायरेक्शंस को बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो ये जो मैंने पिंक कलर की बनाई है ना, ये आपकी होती है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, और जो ग्रीन कलर की इसको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, we can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। तो हम इन intermediate directions की मदद से किसी भी प्लेस को जो लोकेट कर सकते हैं बिल्कुल ज़्यादा एक्यूरेटली। ठीक है, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। यानी कि आपको देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया, ये 4.1 किसका मैप है? ये मैप ऑफ अ विलेज, एक गांव का आपको देखो ये मैप दिया गया है। तो ये कौन से स्केल में बना है? विलेज छोटा एरिया, उसको आपने किसका यूज़ किया होगा? लार्ज स्केल मैप का। और लार्ज स्केल मैप में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो देखो ये जो मैप आप देख रहे हो इसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको स्कूल दिखाया जा रहा है, प्लेग्राउंड दिखाया जा रहा है, ट्री, कम्युनिटी सेंटर, पोस्ट ऑफिस, शॉप्स, ये 3 बच्चों के घर भी दिखाए गए हैं, कुआं दिखाया गया है, एक ऑर्चर्ड दिखाया गया है। तो क्या इतनी सारी चीज़ें आपको स्मॉल स्केल मैप में देखने को मिलती है? जब आप किसी कंट्री का, जब आप किसी भी कॉन्टिनेंट का बनाते हो मैप देखते हो, तो क्या आपको कभी ये सब चीज़ें देखने को मिलती है? इतनी सारी डीप नॉलेज तो नहीं मिलता ना। तो वही चीज़ है। तो ये हमारा जो मैप है ना, ये मैप बना है लार्ज स्केल मैप पे, और ये आपको एक मैप दिखाया गया है एक गाँव का। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि आपको बताना है कि द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, कि जो कम्युनिटी सेंटर है ना उसके डायरेक्शन क्या है, किसके घर से? विकास के घर से। तो देखो विकास का घर कहाँ है? पहले तो आप ये देखो, विकास का घर ये है, ये विकास का घर, ये ब्लू कलर में शीला का घर, फिर एक करीम का घर है। तो क्या बोला उन्होंने कि भाई विकास के घर से जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है उसके डायरेक्शंस क्या है? तो कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शंस क्या है? ये इसके नॉर्थ में ये है। ठीक है, नॉर्थ में है। और अगर प्लेग्राउंड की पूछते हैं, अगर प्लेग्राउंड की डायरेक्शंस पूछी है तो प्लेग्राउंड की डायरेक्शंस क्या होती है? ये वाली, मतलब कि ये इधर साइड पे पड़ रहा है ना, कॉर्नर पे ऐसे ऐसे पड़ रहा है ना। तो उसको थोड़ा क्लियर करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे हमारा हो गया, ठीक है। तो जो विकास का घर यहाँ है तो उसके बिल्कुल नॉर्थ पे, ये तो नॉर्थ में पड़ जाएगा कम्युनिटी सेंटर, ठीक है, विकास के घर से। लेकिन हम प्लेग्राउंड की बात करते तो ये इस डायरेक्शन में पहुँच रहा है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम्युनिटी सेंटर तो यहाँ पड़ रहा था, लेकिन जो प्लेग्राउंड है वो इस डायरेक्शन में। तो मतलब कौन सी डायरेक्शन आ गई? ये हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई। फिर आपसे पूछा जाता है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, यानी कि स्कूल की डायरेक्शन क्या है? शॉप से। तो पहले तो शॉप ढूंढते हैं। देखो शॉप कहाँ है? यहाँ पे हमारी शॉप है, यहाँ पे हमारा स्कूल है। तो शॉप से स्कूल की डायरेक्शन क्या है? तो बताओ क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है। शॉप से स्कूल की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है। तो ऐसे क्या होता है कि हम ईजिली किसी भी प्लेस को विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट और जो कार्डिनल पॉइंट्स यू कैन लोकेट दैम। ठीक है, you can find the place with the help of all these directions. We can find out the direction of a place with the help of a compass। और ऊपर से यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि अगर आपको कोई डायरेक्शन पता करनी है किसी प्लेस की, अगर आपको नहीं पता है, जैसे मैप नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं? कंपास की मदद से भी क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेस के डायरेक्शन को ढूंढ सकते हैं। देखो ये कंपास दिखाया गया है, ऐसा आपका एक कंपास होता है। तो ये वैसे तो ये देखो नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है ज़्यादा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल जाती है तो आप बाकी डायरेक्शंस भी निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये नॉर्थ को दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंपास क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, यानी कि जो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी मेन डायरेक्शंस को ढूंढने के लिए। कोई भी आपको डायरेक्शन ढूंढनी है तो उसमें आपकी मदद करता है आपका ये कंपास। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो इसका मैग्नेटिक नीडल होता है, जो देख रहे हो आप इसमें बीच में सुई बनी है, ये चुंबकीय एक नीडल होती है, सुई होती है। तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को पॉइंट करती है। तो जिस साइड पे आपका नॉर्थ साउथ होगा तो वहीं की तरफ ये सुई आपको दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो आप इसकी मदद से भी क्या करते हो? किसी भी प्लेस की डायरेक्शन को ढूंढ सकते हो। तो इतना क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। ठीक है, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप। अच्छा देखो, आप लोगों ने ऐसा कंपास देखा तो होगा, कहीं ना कहीं आपने पिक्चरों में तो ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो जैसे नाविक वगैरह होते हैं, या आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसा कंपास। तो अगर नहीं है तो आपका ज्योग्राफी डिपार्टमेंट होगा ना, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ये।
ठीक है। तो देखना एक बार कंपास कैसा होता है, उसमें आपको ये पूरा देखो, इसमें डिग्रीज भी बनी है और ऊपर से इसमें आपको नॉर्थ और साउथ ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर नॉर्थ पता चल गया तो बाकी के डायरेक्शंस तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। तो कंपास की मदद से भी आप क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्शन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं सिम्बल्स। सिम्बल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीक बोलते हैं आई थिंक, है ना। तो इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप। ये मैप का एक तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ अ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और वेल। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप मैप में इन जो ये जैसे हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग फीचर्स होते हैं ना, तो आप बिल्कुल उसको एक्चुअल उसी साइज में उतना ही बड़ा वैसा ही बिल्कुल शेप देके आप बना पाए मैप पे। कभी देखा है आपने कि जब आप मैप पढ़ते हो, कभी आपने देखना मैप में, तो क्या आपको फॉरेस्ट अगर दिखाया जा रहा है तो क्या फॉरेस्ट आपको बिल्कुल जंगल वैसे ही दिखाए जाते हैं, या फिर बिल्कुल वैसी कोई बिल्डिंग दिखाई जाती है तो क्या बिल्डिंग भी बिल्कुल अच्छे से स्ट्रक्चर बना करके जैसे उसका डिज़ाइन होता है वैसे दिखाई जाती है? ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो क्या होता है, सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शीट्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। यानी कि तो क्या होता है, जैसे आपको कोई भी बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, ट्रीज़ हैं, रेलवे लाइन से, या फिर वेल मतलब कुआं, ब्रिजेस मतलब पुल, या आपको कोई भी रोड्स दिखानी है, तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल जैसे ही होते हैं वैसा तो नहीं दिखाते हैं मैप में। तो आपको क्या करते हैं, इसके लिए कुछ एक स्पेशल के कुछ लेटर्स बनाते हैं, जिस लेटर से आप समझ जाते हैं कि किसको दिखाया जा रहा है। कुछ शेड्स के थ्रू, कुछ कलर्स के थ्रू, कुछ पिक्चर्स के थ्रू, या कुछ लाइंस के थ्रू आपको दिखाया जाता है कि जो आपको मैप में ये सब चीज़ें दिखाई दी हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। These symbols give a lot of information in a limited space. इन सिम्बल्स की वजह से हमें क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक छोटे से स्पेस में। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. इन जो ये सिम्बल्स होते हैं ना, इनकी मदद से मैप को आसानी से मतलब आप ड्रॉ कर सकते हैं और इसको पढ़ना भी सिंपल होता है। ठीक है, आप मैप में अगर आप देखेंगे चीज़ें जो अलग अलग बनी होती हैं तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा मतलब मैप आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी आप अच्छे से समझोगे इसके बारे में। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स। मतलब कि अगर इवन आप किसी प्लेस पे जाते हो और आपको उस एरिया की लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, और आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते डायरेक्शंस के बारे में, क्योंकि उसको आपकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी, ना ही आप उसकी भाषा को समझ पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे में, अगर आपको कोई प्लेस फाइंड करना है तो आप इन सिम्बल्स की मदद से आप उस मैप को रीड करके आप इजीली इन्फॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स आप उन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। तो मैप की क्या होती है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब जिसको सब समझ सकें। जैसे कि हमारा इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है ना, कि आप किसी भी प्लेस में जाओ तो इंग्लिश में अगर आप ज़्यादातर लोग इंग्लिश समझ जाते हैं। अभी अगर आप हिंदी बोलोगे ना, तो अगर आप साउथ में ही जाओगे ना अपने इंडिया के, तो वहाँ पे भी बहुत लोग होंगे जिनको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है ना जिसको ईजिली सब समझ जाते हैं। तो ऐसी ही मैप क्या होता है, मैप की अपनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसको हर कोई समझ सकता है। ठीक है, देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स। तो एक एग्रीमेंट है हमारा इंटरनेशनल, यानी कि मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर आपको ट्री को दिखाना है, तो आप अगर किसी ट्री को अगर मैप पे दिखाएंगे तो उसके लिए एक अलग सा साइज बना होगा। अगर आप किसी रोड को दिखा रहे हो तो अलग अलग तरह की रोड्स के लिए आप अलग तरह का चीज़ें दिखाते हो। तो मतलब एक बिल्कुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि वो सिम्बल्स बता दिए गए हैं कि अगर आपको इस चीज़ को दिखाना है तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे। तो इससे क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको अगर उस प्लेस के बारे में स्टडी करना है कि कहाँ पे क्या है, तो आप इसकी मदद से, इन सिम्बल्स की मदद से आप आसानी से आप उसको रीड कर सकते हो मैप को। ठीक है ना, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल सिम्बल्स। तो जो ये सिम्बल्स बनाए जाते हैं ना हमारे मैप पे अलग अलग, तो इन्हीं सिम्बल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंशनल सिम्बल्स बोलते हैं। सम ऑफ द कॉन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। तो जो आपको ये डायग्राम दिखाया गया है ना, तो इसमें भी आपको ये कुछ सिम्बल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, देखो
समझा देती दोबारा। आप मैप देखते होंगे तो मैप में कहीं कहीं पे आपने कुछ ऐसा देखा होगा, कहीं पे आपको ऐसा बिल्कुल डार्केस्ट दिखाई देगा, कहीं पे आपने देखा होगा कि कहीं पे ऐसे करके बने होते हैं मैप, ठीक है ना, ये बना होता है। या फिर आप कह सकते हैं जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऐसा आपको एरिया दिखाया जाता है, ऐसे करके कुछ एरिया दिखाया जाता है मैप में, तो ये क्या है, ये कुछ सिंबल्स ही तो हैं। अच्छा, ये सब चीज़ों को देख कर के आपको क्या पता चल रहा है कि किसी न किसी प्लेस को दिखा रहे हैं ना, किसी न किसी प्लेस को ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो लेकिन आपको पहले पढ़ना पड़ता है कि ये सिंबल किस मतलब कौन-सा सिंबल किस चीज़ का है, ठीक है? अगर आपको इन सिंबल्स के बारे में जानकारी होगी तो आप ईज़िली उस मैप को पढ़ सकते हो। तो मतलब किसी भी जो ये सिंबल्स होते हैं ना, इसकी मदद से आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कुछ नीचे सिंबल्स दिए गए हैं। अब देखो ये सिंबल्स क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप आसानी से उस मैप को पढ़ सकें। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिया ही गया है ऊपर कि अगर आप किसी ऐसे प्लेस में जाते हैं जहाँ की आपको भाषा नहीं आती, आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते हो, तो अगर आपके पास मैप है तो आप ईजिली उसको पढ़ सकते हो मैप को, ठीक है। और इसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, पूरा एक एग्रीमेंट है कि हाँ, आप किस चीज़ को दिखाने के लिए कौन सी चीज़ पे आप मतलब कैसा आप उसका सिंबल बनाएंगे। आ रहा है ना समझ में? तो ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, तो कुछ ये साइन होते हैं जिसको ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो ईजिली जो ये सिंबल है आपको उसको पढ़ के आप उस मैप को देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिए गए हैं। अच्छा हाँ, ये भी आ सकता है कि इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे फिगर 4.3 दे रखी है, तो देखो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको मैप पे क्या दिखाना है, रेलवे लाइन दिखानी है, तो अगर आपको मैप पे दिखानी है रेलवे लाइन तो इसके लिए आपके अलग अलग तरह की हमारी रेलवे लाइन होती है ना, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर रेज गॉज और एक होता है रेलवे स्टेशन, ठीक है। जब आपको दिखाना है ब्रॉड वाला तो आप उसके लिए ऐसा सिंबल देते हैं, जब आपको दिखाना है मीटर वाला तो आप ऐसा दिखाते हैं, अगर आपको रेलवे स्टेशन दिखाना है तो आप इस तरह से दिखाते हैं। जिसका ये अलग सिंबल होगा। पूरे मैप में कहीं पर भी ऐसे सिंबल्स बने होंगे और आपको पता होना चाहिए, सिंबल्स भी आपको याद करने हैं कि कौन सा सिंबल कैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको रेलवे स्टेशन का दिखाना है तो रेलवे स्टेशन का आपका ऐसा होगा, तो लेकिन आपको पहचान भी तो होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पढ़ना होगा कि किस सिंबल को कैसे बनाया जाता है, क्या चीज़ होगी, है ना। तो आप देख सकते हैं, तभी तो आप पढ़ पाओगे, नहीं तो ऐसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो जब आपको ये सब चीज़ें दिखानी होती हैं तो आप इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, इन सिंबल्स का यूज़ करके। जैसे अगर आपको रोड्स दिखानी है तो अगर जो मेटल वाली रोड्स होंगी तो उसको ऐसा दिखाया जाता है, जो अनमेटल रोड होंगे उनको ऐसे दिखाया जाएगा। किसी बाउंड्री को दिखाना है तो इंटरनेशनल बाउंड्री को आप ऐसे दिखाते हैं। जब आप स्टेट लेवल की बाउंड्री को दिखाते हैं तो इसमें लाइन देख रहे हो आप, छोटी सी पतली सी होती है, दिख रहे हो, ऐसे पतली पतली सी होंगी। लेकिन आपको जब किसी डिस्ट्रिक्ट को दिखाना है तो ऐसे 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 करके देखो, जैसे आपका मैप होता है ना, आपने देखना, आपको जैसे मान लीजिए उत्तराखंड का मैप है तो उत्तराखंड के मैप में आप देखेंगे कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, जैसे आपका उत्तराखंड का जैसे मैप है, इस पर करेक्ट तो नहीं बन रहा है लेकिन एक सिंबल देखो आप उसमें, जैसे आपको हरिद्वार को दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करके, मतलब उसमें आप क्या कर रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट को दिखाओगे तो इस तरह की लाइन शो होगी, है ना। तो मतलब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप बाउंड्री दिखा रहे हो, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाएंगे तो आप उसको इस तरह से दिखाएंगे, स्टेट बाउंड्री दिखा रहे तो इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दिखाते इस तरह से आप दिखाएंगे। अगर आपको किसी प्लेस के रिवर को दिखाना है, रिवर में आप ऐसा दिखाएंगे, वेल के लिए ऐसा साइन होगा, टैंक के लिए ऐसा, कैनाल के लिए ऐसा होगा, ब्रिज के लिए ऐसा साइन होगा, ठीक है। फिर आता है आपका टेम्पल के लिए ऐसा साइन होगा, चर्च के लिए ऐसे, मॉस्क्यू के लिए इतना होगा, छत्र के लिए ऐसे होगा, पोस्ट ऑफिस के लिए होगा पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस होगा। अच्छा आपने यहाँ पे कहीं देखा भी होगा, यहाँ देखो ये मैप में ये पीओ दिख रहा है आपको, ये पीओ दिखा रखा है, देखो इस पीओ का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना, आप यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि वेल, देखो वेल दिखा रखा है, ट्री दिखा रखा है, प्लेग्राउंड दिखा रखा है, छोटे छोटे घास करके दिखा दिया आपको, है ना। आपको कोई ऑर्चर्ड बगीचा दिखाना है तो उसको आपने देखो कितने सारे पेड़ों को एक साथ दिखाया है। तो आप देख के समझ जा रहे हो कि नहीं समझ जा रहे हो मैप को कि कहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे तो आपको पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैप में आपको अगर नहीं भी लिखा हुआ दिखता है तो आप उसे समझ जाएंगे, उस पर लिखा नहीं होगा, वहाँ पे ये सिंबल्स बने होंगे और उन सिंबल्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको दिखाना है सेटलमेंट एरिया, तो सेटलमेंट एरिया कैसा हो गया, देखो ऐसा। आपको ग्रेव यार्ड दिखाना है तो यहाँ पे ये दिखाएंगे, ठीक है।
ट्रीज़ होंगे, आपको ट्रीज़ को ऐसे दिखाना है, ग्रास होंगे तो ग्रास को ऐसे दिखाना है। तो मतलब इन ये सारे, अब आपको मैप में ये सब चीज़ें लिख के नहीं मिलेगी, आपको मैप में ये मिलेगा और उस मैप में आपको इन सिंबल्स को पढ़ना है, समझना है कि भाई ये कौन से सिंबल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ना है। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरह के हम कलर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ब्लू को यूज़ करते हैं शोइंग वाटर, जब हमें पानी को शो करना होता है तो हम ब्लू का यूज़ करते हैं, ब्लू बॉडीज ब्लू कलर की दिखाते हैं, ब्लू कलर से किसी भी वाटर बॉडीज़ को। ठीक है, फिर आता है ब्राउन फॉर माउंटेन्स, यानी कि अगर आपको कोई माउंटेन दिखाना है तो आप उसको ब्राउन कलर से दिखाते हैं, प्लेट्यूज दिखाने तो आप उसको येलो कलर से दिखाते हैं, कोई प्लेन एरिया दिखाना है आपको ग्रीन कलर से दिखाते हैं। तो मतलब कि हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के कलर्स का भी यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको कोई सिंबल दे रखे हैं, सिर्फ यहाँ पे आपको सिंबल दिया गया है, इस वाले मैप में कुछ भी लिखा नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये कैसा है, देखो ये सिंबल देखा था अभी हमने ऊपर, इसका नाम क्या है, ग्रेवयार्ड। ये हमारा टेम्पल हो गया। आ रहा समझ में? ये जो हमारे रेड कलर से दिख रहे हैं ये क्या है, ये हमारे सेटलमेंट एरिया है। ये देखो रेलवे स्टेशन दिखाया जा रहा है, रेलवे लाइन दिखाई जा रही है, देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे एक हमारा दिखाया जा रहा है कि एक पॉन्ड सा दिख रहा है, हमें दिख रहा है, ये एक रिवर दिख रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये चर्च दिख रहा है हमारा। तो ये आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल दिए, आपने क्या किया उसके बारे में पढ़ा और अब आपको समझ में आ गया क्या चीज़ें। देखो यहाँ पे एक ब्रिज भी दिखा रखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपने क्या किया, आपने अच्छे से सिंबल्स को पढ़ा, फिर मैप पे देखा, तो मैप पे आप इजीली उस जगह को समझ गए कि कहाँ पे क्या चीज़ शो की जा रही है। ओके, अब हम बात करते हैं, अच्छा जो ये मैप बना है, ये कौन सा मैप बना है, सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग्स एरिया। ये किसी गांव का मैप है और इस गांव के आसपास जो भी चीज़ें ये आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, आगे आता है स्केच के बारे में बात करते हैं। तो स्केच क्या होता है, स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। देखो स्केच क्या होता है, स्केच ये मैप, जैसे हमने बात की ना, जो ऊपर मैप बनाते हैं हम, तो मैप को एक स्केल पे बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो स्केच होते हैं ना, ये रफली डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब ये स्केल पे नहीं बना होता है आपके स्केच। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अच्छा ये बताओ आपका ना जो घर है वो कहाँ पे है, मुझे आपके घर पे आना है, तो उसका एक मैप बना के दो। तो आप उसको किसी स्केल पे मेज़र नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे कि आप जैसे आपने एक बनाया कि हाँ यहाँ पे ना, जब तुम यहाँ पे, ये हमारा बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड पे उतरना, यहाँ से एक रोड जाती है, रोड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक टेम्पल दिखेगा, उससे आगे जाना तो आगे की तरफ आपको एक पोस्ट ऑफिस भी दिखेगा, बस उसके लेफ्ट साइड पे जो गली जा रही है वहाँ पे मुड़ना, उसका फर्स्ट है वाला घर मेरा है। तो आपने क्या किया कि अपनी एक मेमोरी बेस्ड पर आपने क्या किया, उस जगह का नक्शा बना दिया, रफली स्केच बना दिया। एक तरह से जो भी आपका रफली स्केच होगा ना, वो ऐसे होता है, वो आपकी मेमोरी बेस्ड होता है, या आपके जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है, जैसे आप कहीं जाते हो, आप चीज़ें आसपास देखते हो, तो उसके बेसिस पे जब आप एक मैप बनाते हो ना, एक रफली मैप बनाते हो, उसे हम स्केल कहते हैं, सॉरी स्केच कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। मतलब कई बार ये रफ ड्राइंग बनाई जाती है ताकि आप उस एरिया में दिखा सकें उस किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को कि वो कहाँ पर लोकेट है। ठीक है, कि किसी अदर प्लेस के उधर, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए जो सपोज़ कि मेरा घर यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, तो और मेरा फ्रेंड क्या है, मेरा फ्रेंड कोई यहाँ पे, वो मुझसे पूछा है कि भाई आपका घर कहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगी कि तुम सीधे चलते जाना और तुम्हारे लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रही है वहाँ पे आना, वहाँ पे तुम्हें एक पुलिस स्टेशन मिलेगा, और पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाओगे ना, सीधे जाना है, और वहाँ पे आपको एक राइट साइड पे स्कूल मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाकर के लेफ़्ट साइड पे ही मेरा घर है। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया ना कि मेरा घर किधर की तरफ हो गया, पोस्ट ऑफिस, एक स्कूल के आसपास, तो मतलब ये पुलिस स्टेशन के आसपास मेरा घर किधर है, ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब आपने क्या किया, एक रफली स्केच मैप बना करके आपने क्या किया, वो दिखाया। कि मैंने क्या किया, अपने दोस्त को दिखाया कि ये ऐसे ऐसे पड़ेगा, तुम इस तरह से रोड से अंदर जाओगे, यहाँ पे तुम्हें ये दिखेगा पुलिस स्टेशन, इसके आगे जाना तो स्कूल दिखेगा, फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो राइट हैंड पे मेरा घर है। तो मतलब इससे क्या होता है कि ईजिली वो क्या करेगा कि ईजिली मेरे घर पहुँच जाएगा। तो मतलब स्केच एक रफली ड्राइंग होती है जो स्केल पे नहीं बनती है, ये आपके मेमोरी बेस्ड या फिर आप किसी भी स्पॉट और मतलब ऑब्जर्वेशन के उस पर करते हैं ना, जो भी ऑब्जर्वेशन होता है आप उसके बेसिस पे जो मैप बनाते हैं उसे हम स्केच बोलते हैं। ठीक है,
सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है, तो आपका दोस्त आपके लिए क्या करेगा, एक रफ ड्राइंग बना देगा, वो दिखाने के लिए, अपने घर का रास्ता दिखाने के लिए वो क्या करेगा, एक रफली ड्राइंग बना देगा। तो जो ये रफ ड्राइंग होगी ना, जो बिना किसी स्केल के बनी है, ठीक है, जिसको बिना किसी स्केल के बनाया गया है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्केच मैप। क्या बोलते हैं, स्केच मैप। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्केच क्या होते हैं, तो अ स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। ये बहुत अच्छी एक डेफिनेशन है, तो इसको आप लिख लेना। फिर आता है प्लान। अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या होता है, कि किसी छोटे एरिया को बड़े से स्केल पे, एक लार्ज स्केल पे दिखाना। ठीक है, a large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which can't be shown in a map. At that time we can refer drawings drawn to scale called a plan। मतलब जैसे कि किसी छोटे एरिया को, छोटे प्लेस को आपने क्या किया है, बड़े स्केल पे दिखाते हैं। और मैंने अब हमेशा याद रखना, एक ये चीज़ दिमाग में बैठाना कि जब हमें किसी बिग प्लेस को दिखाना है तो हम यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल मैप का, और जब हमें किसी स्मॉल प्लेस को दिखाना होता है तो हम दिखाते हैं लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आपको प्लान क्या बोला जा रहा है कि जब आपको किसी छोटे एरिया को दिखाना होता है तो आप यूज़ करते हैं लार्ज स्केल मैप का। स्पेशली कब, जब आपको, और ये लार्ज स्केल मैप होता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए आपको लेंथ, जैसे आपको कोई रूम है, आपका कोई घर है, आपको उसकी लेंथ ब्रेथ दिखानी है, तो वो तो आपको नहीं दिखाएगा ना उसमें, आपके उस मैप में। तो आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, एक पूरा प्लान। तो आपके जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको अपने रूम की लेंथ और ब्रेथ दिखानी है ना, तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें तो मैप पे शो नहीं होती है, तो इस समय आप क्या करते हैं कि जो पूरा अच्छी तरीके से जो ड्राइंग बनाते हैं, एक मेजरमेंट करके अलग से, जैसे आप किसी बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन करते हो, किसी घर का, जैसे आपका घर बन रहा होता है तो पूरा डिज़ाइन करके दिखाया जाता है ना, कितनी लेंथ रहेगी, कितनी ब्रेथ रहेगी, कितना हाइट रहेगा, कहाँ से सीढ़ी निकलेगी, क्या कुछ भी, जैसे आप देखते हैं ना, ये सब जो मैप बनाए जाते हैं ऐसे, तो उनको क्या बोलते हैं, प्लान। एंड वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। ठीक है, तो वो प्लान क्या होगा, जिसमें आप किसी लेंथ ब्रेथ सब चीज़ दिखाते हो ना, वो हो गया प्लान। जैसे आप अपने घर का, जैसे आपको घर बनाना है तो पूरा घर का नक्शा जैसे बनता है, तो पूरा अच्छे से दिखाते हैं ना कि इतनी लेंथ रहेगी, इतना ब्रेथ रहेगा इसका, यहाँ पे ये रूम बनेगा, इतने एरिया में बनेगा, तो पूरा सब चीज़ दिखाया जाता है ना, तो वो क्या होता है, एक प्लान होता है। तो आई होप आप कुछ तो समझे ही होंगे, है ना। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा मैप क्या होते हैं। मैप दो तरह के होते हैं, मतलब मैप क्या होते हैं, जैसे कई तरह के होते हैं। जैसे मेन तो आपको जैसे फिजिकल मैप्स होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, थेमेटिक मैप्स होते हैं। ज़्यादातर आप क्या पढ़ते हैं, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप पढ़ते हैं ज़्यादातर, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या मैप्स होते हैं। फिजिकल मैप में आपको जो नेचुरल फीचर्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। पॉलिटिकल मैप्स में आपको किसी भी सिटीज़, टाउन, विलेजेस को दिखाया जाता है, कंट्रीज़ को दिखाया जाता है, शो स्टेट्स दिखाए जाते हैं, बट किसके साथ में, विद देयर बाउंड्रीज। ठीक है, थीमेटिक मैप्स में मैंने बताया कि जो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे आपके पास अगर देखो एटलस होगी ना, तो एटलस में आप देखना, जैसे अगर आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे तो इंडिया का मैप में एक मैप होगा जो फिजिकल मैप होगा, जिसमें पूरा आपको नेचुरल फीचर्स दिखेंगे। फिर एक मैप होगा पॉलिटिकल मैप, उससे पूरे बाउंड्रीज के साथ आपको पूरे स्टेट्स दिखाए जाते हैं। एक मैप होगा जिसमें पूरी रेनफॉल दिखाई जाएगी, या रोड्स दिखाए, रोड का पूरा मैप होगा तो दिखाया जाएगा कौन सी रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये किन किन प्लेसेस को जोड़ती है। ठीक है, और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन सी रोड जा रही है, ये कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो ये पूरा जो मैप होगा ना, वो मैप किस चीज़ का होगा, पूरा रोड्स का होगा। या कहीं पे किसी मैप पे आपको पूरी रेनफॉल दिखाई जाएगी, कहाँ पे कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, कुछ भी चीज़ है। तो ये मैप्स कैसे होते हैं, थीमेटिक मैप, जिसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। डिस्टेंस मैंने बता दिया कि किसी भी डिस्टेंस आपको जो दिखाई जाती है मैप में, तो एक स्केल पे हम क्या करते हैं, स्केल पे हम किसी भी प्लेस को दिखाते हैं। अगर हमें किसी छोटे एरिया को दिखाना होता है मैप में, तो हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। किसी बड़े एरिया को दिखाना होता है तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। और स्केल होता क्या है, तो स्केल जो होता है रेशियो होता है किसके बीच में, तो स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ठीक है, ये होता है। फिर हमने बात स्केल, मैं बता चुकी हूँ स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल क्या होता है, डायरेक्शंस आपको दिखाई जाती हैं। ठीक है, और फिर हमने बात करी है कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में, इंटरमीडिएट जो हमारे डायरेक्शंस होती हैं उसके बारे में, हमने सिंबल्स के बारे में बात करी, सिंबल्स क्या होते हैं, स्केच क्या होता है। स्केच क्या होता है कि स्केच को एक रफ
डिज़ाइन होता है किसी भी प्लेस का जो कि आपके स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे होता है या आपकी बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, ठीक है। प्लान मैंने बता दिया कि जिसमें आप पूरा स्केल पे मेज़र मतलब स्केल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, पूरा स्केल पे बनाते हैं किसी भी जगह का डिज़ाइन, जैसे आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं विद द लेंथ ब्रेथ सब चीज़ें जो दिखाते हैं ना, आप पूरा स्केल पे मेजरमेंट करके बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लान, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आप इन क्वेश्चंस को खुद करा करें, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने इस चैप्टर से कितना मतलब कितने लेवल का आपको समझ में आया, आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।